श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अब वह पवित्र पावन माह सावन का महीना, बहुत से लोगों के कमेंट्स आए कि कब से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। और इस बार सावन का महीना इतना पवित्र पावन क्यों है, कब से प्रारंभ हो रहा है और कितने दिन का यह श्रावण का बड़ा ही पवित्र पावन माह देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने वाला और माता पार्वती मंगला गौरी का भी व्रत इसी पवित्र पावन माह में पड़ता है। तो क्यों है इतना खास सावन का महीना और कब से प्रारंभ हो रहा है, कब से प्रारंभ होगा और कब तक रहेगा। और सबसे खास बात इस सावन के महीने में तो रहती है कितने सोमवार पड़ रहे हैं, क्योंकि सावन के माह में सोमवार के दिन की विशेष ही महत्वता है। क्यों है इतना खास सावन का पवित्र पावन महीना, जिस माह का इंतज़ार सभी शिव प्रेमियों को बड़े ही प्रसन्नचित भाव से इस माह का इंतज़ार रहता है कि कब आवे वह सावन का महीना और भगवान देवाधिदेव महादेव के सभी भक्त प्रभु का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बहुत प्रकार से प्रभु का यजन करें, प्रभु की आराधना करें और अपने जीवन में चल रहे कष्टों की निवृत्ति के लिए प्रभु की आराधना करते हैं और साथ ही साथ मनवांछित फल की कामना के लिए प्रभु महादेव की आराधना करते हैं। तो हम सभी का आज यह विषय इसी माह पर है और इस बार तो सावन माह इतना बेहद महत्वपूर्ण और ख़ास बन रहा है शुभ संयोग कि आप सभी लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि यह जानकारियों से भरा एक महत्वपूर्ण विषय पर आज की चर्चा हम सभी भक्तों की है। 21 या 22 जुलाई कब से प्रारंभ हो रहा है और कब खत्म होगा, और सावन का पहला सोमवार किस दिन है और कितने सोमवार पड़ रहे हैं इस माह में। सबसे विशेष महत्वता वैसे तो सभी दिनों की होती है क्योंकि सावन माह इतना पवित्र है, लेकिन सबसे विशेष तो सोमवार की विशेष महिमा है कि किस तारीख को सोमवार पड़ रहा है। और इस बार तो इतना दुर्लभ संयोग बन रहा है कि सावन का महीना सोमवार से ही प्रारंभ हो रहा है और सोमवार से ही उसका अंतिम हो रहा है। देखिए कैसा महादुर्लभ संयोग देवाधिदेव महादेव की कृपा से बन रहा है कि अंतिम दिन भी सोमवार और प्रारंभ दिन भी सोमवार। और यही वह माँ है जो देवाधिदेव महादेव को प्रिय है ही, साथ ही साथ मेरी माँ गौरा मैया को भी यह पवित्र पावन माह पवित्र है, क्योंकि यही वह त्योहारों का माह, इसी माह से सभी त्योहारों का माह प्रारंभ हो जाता है, सभी त्यौहार प्रारंभ हो जाते हैं। और इसी में माँ गौरा को प्रसन्न करने वाला मंगला गौरी का भी व्रत है। इन सब की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ रक्षाबंधन किस दिन है इसकी भी चर्चा आज के वीडियो में हम सभी लोग करने वाले हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए देरी ना करते हुए सावन 2024 कब है, यहाँ हम सभी लोग आज जानेंगे महत्वपूर्ण तिथियां और समय। देखिए सावन का महीना 22 जुलाई सोमवार से शुरू होकर, नोट करना, 22 जुलाई सोमवार से प्रारंभ होकर 19 अगस्त सोमवार को ही समाप्त हो रहा है। देखिए कितना शुभ संयोग बन रहा है कि सोमवार से ही प्रारंभ और सोमवार से ही अंत। कितना दुर्लभ संयोग है प्रभु महादेव की आराधना करने का। और इस बार तो 5-5 सोमवार हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं। तो आप सभी लोग कुछ सामग्रियां जो प्रभु महादेव की आराधना में हमें लगती हैं तो आप धीरे धीरे करके एकत्रित अवश्य कर लेना। या माह इस साल 29 दिनों तक, कितने दिन तक, 29 दिनों तक सावन का महीना चलेगा, जो कि भगवान शिव के भक्तों के लिए यह माह बहुत ही महत्व रखता है। आइए जानते हैं कि कब सावन का महीना, जिसे श्रावण का महीना कहा जाता है, कितने
सोमवार हैं, किस किस तारीख को सोमवार पड़ रहे हैं। देखिए, पहला सोमवार तो 22 जुलाई को ही आपको प्राप्त हो, दूसरा सावन का सोमवार 29 जुलाई को, और तीसरा 5 अगस्त को, और चौथा सावन सोमवार 12 अगस्त को, और पांचवा अंतिम 19 अगस्त को। देखिए, जिसका आरंभ भी सोमवार से और अंत भी सोमवार से, कितना शुभ संयोग प्रभु महादेव ने हम सभी के लिए चुना है। जो है आज हम सभी लोग प्रभु महादेव की आराधना में इन सोमवारों की चर्चा की। अब आगे समझते हैं कि कौन कौन सी सामग्रियों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, और साथ ही साथ बता दें कि सावन का अंतिम दिन श्रावण पूर्णिमा होता है। इसी दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन पर श्रावण सोमवार रहेगा। देखिए, इस बार श्रावण सोमवार रक्षाबंधन पर श्रावण सोमवार रहेगा। तो आइए, सामग्री की आवश्यकता क्या क्या पड़ती है आप सभी लोग ज़रूर रख लें, क्योंकि बार बार एकत्रित करने में हमें सामग्रियों में थोड़ी समस्या पड़ती है, और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि हमें प्रभु महादेव की आराधना के लिए पहले से ही लाकर रखनी होती है। देखिए, पहले तो हमें पुष्प की आवश्यकता पड़ती है, जो आप इसे नित्य प्राप्त कर सकते हैं। पंचफल, पंचमेवा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देशी घी, शहद, गंगाजल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, मिष्ठान, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आमंजरी, जौ की बाले, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी चंदन, शिव व माता पार्वती के श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री आपके पास जो जो हो उसे आप ज़रूर से ज़रूर रख ले, और आप एकत्रित जरूर कर लेना। मान्यता है कि देखिए, कौन कौन से नियम यदि हम सावन माह में अपना लेते हैं तो भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा हम पर ज़रूर होती है, परंतु भूल कर भी, गलती से भी आप कुछ कार्यों को मत करना। सावन के महीने में मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना, वरना सर्वनाश है। आप ज़रूर ध्यान दें, मांस मदिरा आदि का सेवन सावन के महीने में तो भूल कर भी ना करें। और इस महीने हमें बात विवाद से, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें प्रभु की आराधना करना है कि लड़ाई झगड़े में अपना समय व्यतीत करना। हमें प्रभु की आराधना में समय व्यतीत करना है। हो सके तो लहसुन और प्याज का सेवन भी आप बंद कर दें सावन के महीने में। इसके अलावा मसूर की दाल, मूली, बैगन आदि के सेवन की भी मनाही होती है। शास्त्रों में बासी और जले हुए खाने को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। शास्त्रों के अनुसार सोमवार का व्रत बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत, जो कि इस साल सावन में 4 मंगला गौरी व्रत पड़ने वाले हैं। यह श्रावण मास के हर मंगलवार के दिन मां पार्वती को समर्पित मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। पहला 23 जुलाई को, दूसरा मंगला गौरी व्रत 30 जुलाई को, तीसरा मंगला गौरी व्रत 6 अगस्त को, और चौथा मंगला गौरी व्रत 13 अगस्त को रखा जाएगा। और सावन के महीने में व्रत रखने से मान्यता है कि इस दौरान भगवान श्री हरि विष्णु सृष्टि के संचार का कार्यभार भगवान शिव को सौंपकर योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इस दौरान भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति होती है। और इस दौरान भगवान का जलाभिषेक, दूध का अभिषेक करने का विशेष महत्व है। इसी माह में भक्तजन भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना के लिए कांवड़ यात्रा भी निकालते। और इस महीने की पवित्र पावन तिथियां जैसे 4 अगस्त को सावन अमावस्या, 1 अगस्त को गुरु प्रदोष व्रत है, 2 अगस्त सावन शिवरात्रि, 9 अगस्त नाग पंचमी, 17 अगस्त शनि प्रदोष, 19 अगस्त सावन पूर्णिमा। यह सब व्रत आप सभी के लिए हितकारी है, लाभकारी है, आपके मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय।